Welcome to all students in my new short video lecture which is related to the concentration term used in various type of solution. Class 12th है CBSE बोर्ड, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। myself शशांक शेखर मिश्रा सभी स्टूडेंट्स का खूब खूब स्वागत करता हूं मैं अपनी इस वीडियो में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। बहुत बच्चों की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि सर इस पर कोई वीडियो डालिए, तो मैंने उन चीज़ों को कंसीडर किया और मैंने माना कि हाँ, ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके फर्दर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, जो बोर्ड एग्जाम से आपको गुजरना है मार्च के महीने में, उससे तो है। साथ साथ में जो कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो लोग टीजी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या केंद्रीय विद्यालय नवोदय में प्रवक्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीएससी आरपीएससी या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी जो केमिस्ट्री से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी महानुभावों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज सजेस्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इसका एंजॉय करेंगे और आई होप आल्सो कि टॉपिक आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यूबल सिद्ध होगा। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए वरदायी सिद्ध होए। कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड इन सॉल्यूशन। देखिए, मैं इस टॉपिक को मैं कंसंट्रेशन टर्म्स मोस्टली आपके 8 होते हैं, 8। तो ये 8 जो कंसंट्रेशन टर्म हैं, इनको मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। पहला है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पहला जो ग्रुप है वो है वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरा जो है वो है आपका मास रिलेटेड, मास रिलेटेड। अब यहाँ से एक चीज जाननी है आप लोगों को, जैसे एक चौक मार्कर है, ये मार्कर है आपके सामने। अगर मैं इस मार्कर का वे करूँ, तौलूँ मैं इसको, तो सपोज करो ये मार्कर आती है 5 ग्राम की, और इस समय एक कमरे में मैं जहाँ पर शॉर्ट वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, इस कमरे का टेम्परेचर है सपोज कीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस मार्कर का मास है 5 ग्राम। 5 ग्राम इसका मास है। अब अगर मैं इस मार्कर के 2 टुकड़े कर दूँ, अगर मैं इस मार्कर के 2 टुकड़े कर दूं तो 2 हिस्से हो जाएंगे, तो इसका मास क्या हो जाएगा, इस हिस्से का भी 2.5 ग्राम, इस हिस्से का भी 2.5 ग्राम। तो कृपया करके मुझे ये बताएं कि जो इस हिस्से का जो 2.5 ग्राम होगा, ये इसका टेम्परेचर बदल जाएगा क्या, या इसका टेम्परेचर बदल जाएगा क्या? नहीं, टेम्परेचर दोनों का एक समान ही रहेगा। वो जिस टेम्परेचर पे हैं उसी टेम्परेचर पे एडजस्ट करेंगे। मतलब क्या है कि मास कभी भी टेम्परेचर कभी भी आपका कभी भी बदलता नहीं है। इन दोनों मतलब मास अगर वेरी कर जाए तो टेम्परेचर कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर कैसी है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि मास आपकी क्या है, मास अगर इसके 2 पार्ट कर दें तो ये दोनों बदल जाएंगे आपके। तो आपकी मास कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि टेम्परेचर कैसी है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में क्या अंतर है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में यही अंतर है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है थर्मोडायनेमिक्स से कहती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अगर वो क्वांटिटी साइज ऑफ सिस्टम और अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड ना करे। देखिए, 2 फैक्टर में यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, इसको बिल्कुल टारगेट कर लीजिए। साइज ऑफ सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ मैटर, इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से वो इंटेंसिव होगी। अगर दोनों पर डिपेंड कर रही है तो निश्चित रूप से वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो मास, वॉल्यूम, ये सब आपकी कैसी, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि मास बदल जाने पर टेम्परेचर नहीं बदलेगा। टेम्परेचर जो आपका 2.5 ग्राम इस टुकड़े का रहेगा, उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इसका भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि कमरे के तापमान पे इस कमरे में उपस्थित है।
तो मैंने फिर से बता दें कि वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सिस्टम एंड साइज ऑफ मैटर अमाउंट ऑफ मैटर एंड साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड ना करें, वो कहलाती है इंटेंसिव, और जो करें वो कहलाती हैं एक्सटेंसिव। अब यहाँ पे देखें, वॉल्यूम रिलेटेड में मैं 4 यहाँ पे नाम लिखूंगा जिनसे वॉल्यूम का संबंध आता है। पहला है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये फर्स्ट है। सेकंड है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है आपका मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखें इस बात को, इसको समझना है हम लोगों को, मोलैरिटी। और फोर्थ है आपका नॉर्मेलिटी। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी इस वीडियो को अटेंड करेगा तो मैं उनके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक कर दूँ। इसका मोलैरिटी का हिंदी में बोलते हैं मोलरता, और नॉर्मलिटी को हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। ठीक है, अब चूंकि ये सीबीएसई की क्लास है, इस वजह से हम लोग मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी को ही कंसर्न करेंगे, आप इसको समझते चलें बात भविष्य में। और जबकि मास रिलेटेड कौन कौन सी होंगी, पहला है आपका वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। सेकेंड है आपकी मोलरिटी। कई बार क्वेश्चन मैंने कई सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं केमिस्ट्री को लेके, कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मोलरिटी और मोलरिटी में टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसको जान लें। मोलरिटी। तीसरा है आपका वेट बाई वेट परसेंटेज हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑल्सो, मोल फ्रैक्शन। एंड है लास्ट है कंसंट्रेशन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसको ppm को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 टू दी पावर 6 पार्ट का कोई 1 पार्ट, आउट ऑफ 10 टू दी पावर 6 पार्ट ओनली 1 पार्ट इज कंसर्न, देन कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन इज पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन कोई पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट, वो आपका है पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, वाटर की हार्डनेस है, जल की स्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता जो भी है, वो मेजर की जाती है पार्ट्स पर मिलियन में। इसका एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जब जो इसका टॉपिक आएगा तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। जो लेकिन इसका सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि इसका जो टॉपिक, इसका जो यूज है सबसे अच्छा, वो हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजरमेंट करने में इसका पार्ट्स पर मिलियन का कंसंट्रेशन का इस्तेमाल किया करते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे बात चले, सबसे पहले मोलरिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट लगाया है, बाकी की चीज़ें हम कंसर्न करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे। मोलरिटी का मतलब ये होता है, मोलरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। जैसे आपने एक टेंट हाउस की टंकी भर के शरबत बनाई, सपोज करें, शरबत कैसे बनेगी, शक्कर को पानी में डिसॉल्व कर देंगे, और आपने एक खूब दम से खूब कम से कम लगभग 50 लीटर शरबत बना ली, और 50 लीटर में मैं आपसे कहूँ कि 1 लीटर उस शरबत में से अलग पार्ट कर लीजिए। 1 लीटर आपने अलग पार्ट कर लिया, और उस 1 लीटर में मैं आपसे कहूँ कि शक्कर के कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 1 लीटर किसी के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, मतलब हम इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ मैं, आप एक बार समझने का प्रयास करें कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। सॉल्यूट का मतलब है, सॉल्यूट को 2 प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। सॉल्यूट का मतलब है कि जो क्वांटिटी आपकी स्मॉल प्रोपोर्शन में रहे, एक तो पहला आपका सॉल्यूट का डेफिनेशन है, और दूसरा सॉल्यूट का डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे भी कहा है कि जिसको घोला जा रहा है। ठीक है, पहला तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डेफिनेशन है, ऐसा माना गया है साइंस केमिस्ट्री में, ऐसा माना गया है कि 2 चीज़ें सॉल्यूट को गवर्न करती हैं। पहला क्या कि जिसकी जो क्वांटिटी है, जिसकी क्वांटिटी हम लोग कम लेके चल रहे हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूशन बनाने में जिसको कम लेके चल रहे हैं, वो आपका है सॉल्यूट। या दूसरे साइंटिस्ट ने इसको भी माना है कि जिसको घोला जा रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका सॉल्यूट। दोनों प्रकार से सॉल्यूट हो गया। अब सॉल्वेंट क्या होगा कि 2 प्रकार से इसको भी माना गया है। पहला तो जिसमें घोला जा रहा है, सॉल्यूट जो घोला जा रहा है, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है, वो हो गया सॉल्वेंट। या दूसरे प्रकार से इसको भी कि जिसकी क्वांटिटी हम लोग ज़्यादा लेके चल रहे हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 60% एल्कोहल है, 60% एल्कोहल है। जैसे मतलब जब कोई सॉल्वेंट
हमें विजिबल नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में, तो हम लोग वाटर को उसमें सॉल्वेंट की जगह कंसीडर करते हैं। तो हमने कहा 60% एल्कोहल है, 60% एल्कोहल का मतलब 60 ग्राम अगर एल्कोहल है तो 40 रिमेनिंग 40 ग्राम क्या होगा, वाटर। तो आप देखिए इसमें अब आपसे कहा जाए कि सॉल्वेंट कौन होगा, तो सॉल्वेंट भैया इसमें वाटर होगा। ध्यान रखें इस बात का, क्यों, क्योंकि 60 ग्राम और 40 ग्राम में बहुत अंतर है। 60 ग्राम क्वांटिटी ज़्यादा लेके चल रहे हैं, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन हो गया, एल्कोहल, और सॉल्यूट कौन हो गया, वाटर, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी कम लेके चल रहे हैं और एल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा लेके चल रहा है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेके चल रहा है वो आपका सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम लेके चल रहा है वो आपका सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर एल्कोहल में घुल रहा है, उल्टा भी कह सकते हैं कि एल्कोहल वाटर में घुल रहा है, ये तब कहेंगे जब सॉल्यूट की जब मतलब एल्कोहल वाटर में घुल रहा है। इसका क्या मतलब है कि एल्कोहल की क्वांटिटी कम है, लेकिन इस केस में चूंकि 60% एल्कोहल है, तो हमने क्या बताया कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो सॉल्वेंट और जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट। लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, केवल कन्वेंशन है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया। अब इसके बाद है मोलरिटी के बाद मैं इसको फिर से इस टॉपिक पे आऊँ। मोलरिटी का ये मतलब है कि मोलरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमें इस बात की जानकारी देगी। फिनोमेना इस बात की जानकारी देगा कि सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है। इसको ध्यान दें इस बात का कि 1 लीटर में किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। अब ये मोल्स क्या होते हैं, ये हम लोग मूल कॉन्सेप्ट का जब टॉपिक आएगा तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगा। मोल्स का मतलब मोस्टली आप समझ लीजिए कि मोल्स का मतलब है वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे इसको वैसे उसके 3-4 फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको ध्यान रखें। अब एक बात और यहाँ पे कि जब भी इनका इंटर कन्वर्टर इनका इन क्वांटिटीज का जो आपकी वॉल्यूम रिलेटेड है, मास रिलेटेड है, 4 इसके, इनका इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल होता है। मतलब हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है उनको मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल का वो टॉपिक आएगा तो मैं उसमें आपको सजेस्ट करूंगा। उसमें एक चीज़ आपको ऐड करनी रहती है, वॉल्यूम, मास और एक और फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग, तो 3 का रिलेशन है, वो है आपका डेंसिटी, D = m/v। उससे क्या है, डेंसिटी का फैक्टर इसमें जुड़ जाता है, तो आपका वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाता है मास में, मास कन्वर्ट हो सकता है वॉल्यूम, इनका इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है। तो ये हो गया मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, विच इज नोन एज मोलरिटी। बात करें सेकंड की, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। देखिए हमें होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स का मतलब समान ध्वनि वाले शब्द, हमें बोलने में भी हमें कहना पड़ता बच्चों से, जब हम पढ़ाते हैं रेगुलर क्लास में, उसमें बच्चों से बोलना पड़ता है कि कहीं कोई गलत ना लिख ले, MOLAR MOLAL। ये मुझे बोलने में चूंकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक जैसा लगता है, इसलिए बोलने में भी मुझे सुधार करके बोलना पड़ता है कि मोलरिटी और मोलरिटी में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आप एक बार फिर से इसको समझ लें। मोलरिटी का मतलब बड़े गौर से सुनना, 1 लीटर गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, एक सॉल्यूशन की मोलरिटी को डिफाइन करेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मोलरिटी, देन वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए अंतर कहाँ है, अंतर को आप पकड़ लीजिए, आपको दोनों डेफिनेशन इसी वक्त याद हो जाएंगे। अंतर कहाँ है, मैंने आपसे क्या कहा मोलरिटी के विषय में, मैंने आपसे क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मोलरिटी बताएगा। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मोलरिटी बताएगा। देखिए उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, और पहला वाला फैक्टर कॉमन है, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, ये दोनों में है, ये दोनों में है। बस अंतर कहाँ है उस चीज को पकड़ लें तो आप दोनों की डेफिनेशन एक साथ याद कर सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मतलब हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मतलब हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ थर्ड फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसमें मोल्स को रिप्लेस किया गया है ग्राम इक्विवेलेंट से, ध्यान रखें इस बात का। जहाँ पर मोल्स का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या मास अपॉन मोलर मास। एक निकलता है
मोल्स। और नॉर्मलिटी में क्या डेफिनेशन है? नॉर्मलिटी की डेफिनेशन बहुत कुछ मिलती जुलती है मोलैरिटी से, क्योंकि दोनों वॉल्यूम रिलेटेड है, दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है वॉल्यूम रिलेटेड, और इनकी डेफिनेशन भी आपस में मैच करती है बस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़े डिफरेंट की वजह से ही अलग अलग शब्द लिखने पड़े मुझे। तो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो आपको पकड़ना है इस चीज़ को कि मैं आपको दोनों को साथ में बोलूँगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन आपकी मोलैरिटी बताता है। और जबकि नॉर्मलिटी में क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसमें नीचे वाला पार्ट सेम है कि 1 लीटर सॉल्यूशन दोनों में है, बस अंतर कहाँ आ रहा है? उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, और नॉर्मलिटी के केस में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, और इस बात को बताता है वो मोलैरिटी है और ये नॉर्मलिटी है। तीनों की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लें कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, इस बात की बताता है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। नॉर्मलिटी क्या है कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद हैं, बताता है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी क्या है कि किसी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, ध्यान रखें इस बात का, ये बहुत ही अंतर चीज है। बाकी जो 8 की 8 है इसमें एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद स्वरूप है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी में डिनोमिनेटर रहेगा सॉल्यूशन, जबकि इसमें डिनोमिनेटर हो जाता है सॉल्वेंट। जो आप पढ़ते हैं ना फ्रैक्शन P अपॉन Q, तो इसमें जो Q है आपका डिनोमिनेटर है, P अपॉन Q में Q है डिनोमिनेटर और P है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है, वो एक्सेप्शन है। केवल 8 की 8 में ग्रुप ए और ग्रुप बी को जोड़ दे तो 8 कंसंट्रेशन टर्म बनते हैं। 8 के 8 में मोलैरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो एक्सेप्शनली है। किस बात को लेके एक्सेप्शन है इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात करते हैं, जहां पर मोलैरिटी में मैंने कहा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, नॉर्मलिटी के केस में कहा 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद हैं। मोलैरिटी के केस में मैं कहूंगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, मोलैरिटी के केस में मैं कहूंगा कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तीनों का अपना अपना यूज है, अपना अपना उपयोग है तीनों का। मोलैरिटी, थैंक यू वेरी मच।